اور میں इस 10 साला लड़के की कहानी जानता हूं जो ट्रैक पर था। वो कुरान हिफ्ज कर रहा था। इसकी मां पुरजोश थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि इसका एक बच्चा कुरान हिफ्ज करे। और उसका बेटा सूरा के बाद एक सूरा हिफ्ज करने लगा, और वो बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, मैं चाहता हूं हाफिज हो। HIFS स्कूल, वो प्रोग्राम जिसका वो हिस्सा था। HIFS के तमाम तलबा को आईपोड दिए गए थे। वो कुरान हिफ्ज करते हैं, इसलिए इसने हर वक्त आईपोड का इस्तेमाल करते हुए, बाहर चहलकदमी करते हुए, कार में रहते हुए, अपने सोने के कमरे में घर उसकी सूरतें हिफ्ज कर रहा था। और मां बहुत पुरजोश थी के जरिए तकवियत याफ्ता बेटे को कुरान हिफ्ज करने में दिलचस्पी खत्म हो गई, और उसने सिर्फ अपनी मां से कहा, मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं कुरान हिफ्ज नहीं कर रहा था। और मां का दिल उदास था। वो ऐसी क्या वो उसे लगा कि शायद इसे बुरी नजर लग गई है, लेकिन इसने इससे कहा, ठीक है, बस इस पर काम करते रहो। लेकिन वो ऐसा था, नहीं, मुझे कुरान हिफ्ज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। के जरिए तकवियत याफ्ता और उसने देखा कि इसके आईपोड पर वो फहश मवाद देख रहा था। चनांचे जब इसने और उसके शौहर ने तहकीक की तो पता चला कि ये लड़का हर एक को देख रहा था। 2 साल के लिए 10 से 12 साल की उम्र तक हर एक दिन ये लड़का देखता रहा था। वो नाउम्मीदी से आदी है के जरिए तकवियत याफ्ता वहां होना के जरिए तकवियत याफ्ता वालिदैन वाकई होशियार थे। उन्होंने फौरी तौर पर उसे इलाज में ले लिया। उन्होंने इसे दाखिल कराया, और असल में इलाज है। अब मुसलमानों के लिए एक प्रोग्राम है जिसे पिरफाई योर गेज कहते हैं। लिहाजा अगर कोई इसके साथ जद्दोजहद कर रहा है तो अपनी गांव को साफ करने एक प्रोग्राम है। और जब वो 12 साल की उम्र में पहली बार उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, नहीं, हम सिर्फ इसके साथ काम करते हैं, और इंशाअल्लाह आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आप जानते हैं, जो भी हो। और यूं साल गुजरते गए। वो ठीक नहीं है, और हर किस्म के मसाइल इसी से जन्म लेते हैं। के जरिए तकवियत याफ्ता वो इस काबिल नहीं रहा, और वो उसकी तरफ लूटता रहता है। के जरिए तकवियत याफ्ता के जरिए तकवियत याफ्ता उन्होंने इसे शेख के साथ इलाज करवाया जो उसकी मदद करने और इसे अल्लाह की रहमत याद दिलाने के लिए मौजूद है। वो मायूस क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह सुब्हाना व तआला इस नशे को सिर्फ आपको तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह आपको दिखा रहा है कि वो मालिक है और आप गुलाम हैं, और आपको सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना है, बस इस तरह इसकी मदद करना। लेकिन फहश निगारी की लत के बारे में वो चीज़ जिसका लोगों को इदराक नहीं, वो ये है कि मुताला पहले और ज़ाहिर करता है कि ज़्यादातर नशा 10 और 12 साल की उम्र के दरमियान होता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दरअसल दिमागी स्कैन किए हैं। असल दिमागी स्कैन उन बच्चों पर किए गए हैं कि दिमाग की सख्त तारें, दिमाग की असल शक्ल बदल जाती है। ये असल में बदल जाता है, एक जिस्मानी असर है। इसलिए इसके वालिदैन इसे एक नशे की तरह समझ रहे हैं कि अब वो अपने बेटे का फैसला नहीं करते। और हाल ही में मां ने मुझे बताया कि सालों से इससे निपटने की कोशिश करने के बाद, और उनके पास बहुत कुछ है, उनके बेटे से रिश्ता है, बेटा उनके पास आएगा और कहेगा, माँ पापा 1 महीना हो गया है, मैंने नहीं देखा। और वो ऐसे होंगे, कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो आएगा और कहेगा, 2 महीने हो गए, मैंने कोई नहीं दिखा। और फिर वो आएगा, कहेगा, मैं देखा, मैं मत नहीं रखता, मैं माफी आता हूँ। और वो रोएगा और वो उसे गले लगा लेंगे। तो इस वक्त उनकी जिंदगी यही है। और माँ ने मुझे हाल ही में इससे निपटने के बरसों बाद बताया, इसका शौहर इतना बड़ा, मजबूत है, वो ज्यादा जज्बात नहीं दिखाता। उसने कहा कि दूसरे दिन इसने अपने बेटे को गिले लगाया और सिर्फ रोते हुए टूट गया, बस रोया और अपने बेटे से कहा, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ। और कहा कि यह अल्लाह की मर्जी से हुआ। लेकिन इसने कहा कि उन्होंने इससे जो सबक लिया वो ये है कि इसने कहा, हमने नंबर 1 उसूल, नंबर 1 को तोड़ा, यानी आपके सोने के कमरे में इंटरनेट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे के सोने के कमरे में इंटरनेट डिवाइस होना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो इसके लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह। ये एक तवील सफ़र है और वो इससे मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमें वालिदैन के तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? हम इस्तिताअत के बारे में कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा हमें रसाई और गुमनामी को दूर करने की ज़रूरत है।